नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में बिना जांच के परीक्षाएं कराने को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है, लेकिन जो भर्ती परीक्षाएं बिना जांच के हो रही हैं, अगर भविष्य में जांच हुई और उनमें भी घोटाला और नकल की बात सामने आती है तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। माहरा ने कहा कि परीक्षा देने के बाद अगर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलती है और बाद में जांच रिपोर्ट आती है, उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उन अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी से हटा देगी। वहीं लगातार जिस तरह से कांग्रेस मुखर होकर बोल रही है और जिस तरह से वो छात्रों की आवाज उठा रही है, जिस तरह से वो परीक्षा घोटाले को लेकर वो बात कर रही है, उसको लेकर अब सीएम धामी ने भी स्पष्ट कर दिया है। वो भी हम आपको बता देते हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस को सीबीआई पर भरोसा ही नहीं तो उत्तराखंड में सीबीआई की जांच की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं सीएम ने कहा कि अगर सीबीआई जांच होती है तो मामला काफी लंबा खिंच सकता है। मामला काफी लंबा खिंच जाएगा अगर सीबीआई जांच की बात हो जाती है। और लेकिन हम सीबीआई जांच कराएंगे और जो डिमांड है वो भी पूरी होगी, लेकिन जब तक ये जो कैलेंडर नहीं बना है एग्जाम का वो पूरा नहीं हो जाता है। तो साफ शब्दों में सरकार की तरफ से ये बता दिया गया है जो एग्जाम्स के कैलेंडर है वो एग्जाम तय समय पर होंगे और अब विपक्ष चाहे जितना चिल्लाए उससे मतलब नहीं है। और उन्होंने देखिए चीज़ों को रखा है सामने, एक मुख्यमंत्री ने चीज़ों को सामने रखा है कि भाई दो चीज उन्होंने रखी, दो तस्वीरें रख दी। एक तस्वीर उन्होंने रख दी कि आप अगर सीबीआई कहीं पर जांच करती है तो आप वहां पर सीबीआई की बुराई करते हैं, यहां पर सीबीआई का आप ढिंढोरा पीट रहे हो। वहीं दूसरी तस्वीर उन्होंने कही कि अगर हम सीबीआई जांच करा देते तो छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक जाता, छात्र जो है वो बेचारे एग्जाम ना दे पाते। और सीबीआई जब जांच होती है तो चीजें लंबी खिंच जाती है, 6 साल 7 साल 8 साल तक लंबी खिंच जाती है, तो लोग फिर एग्जाम कैसे देते, जो छात्र फिर एग्जाम कैसे देते। और जब तक सीबीआई की जांच पूरी ना होती हम एग्जाम ना करा पाते। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि एग्जाम पूरा हो जाए, उसके बाद हम जांच कराएंगे, लेकिन एग्जाम सारे हो जाए, तय समय सीमा पर हो जाए। तो ये स्पष्ट हो गया। वहीं कांग्रेस लगातार हमला कर रही है कि भाई आप सीबीआई जांच कराएंगे, आप सिटिंग जज के साथ जांच कराएंगे। पहले ये था कि कराइए, अब ये है कि कराएंगे। तो ये जो एग्जाम हो रहे हैं क्या फायदा है कि इसमें कोई गलती ना निकले, इसमें किसी ने चीटिंग ना कराई हो, इसमें परीक्षा भर्ती घोटाला ना हुआ हो। तो इफ बट तो लगा रहेगा कि आप अभी करा रहे हैं तब क्या होगा, तभी करा रहे हैं तब क्या होगा। तो यहां सवाल उठाने से बेहतर है कि जो सरकार काम कर रही है एक बार उसको देखें और उसको समझें कि जब कोई सत्ता में होता है उसके ऊपर कितना दबाव होता है, एक मुख्यमंत्री के ऊपर कितना दबाव होगा, ये कांग्रेस को भी मालूम है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को और अधिक खींचना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को हम बनाए रखें, जीवित रखें। अगर जीवंत नहीं रखेंगे इस मुद्दे को तो उसके लिए आने वाले समय में काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर हम इसको बनाए रखते हैं तो इससे कांग्रेस को काफी फायदा है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है सीबीआई से, लेकिन मैं उनकी मंशा देखना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षाएं हो जाएं
और परीक्षाओं के बाद सीबीआई और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होगी, और अगर परीक्षाएं निरस्त करने लायक पाई गई, अगर ये पाया गया कि इन परीक्षाओं में घोटाला हुआ है जैसा कि अभी तक देखने में आया है, तो वो जो परीक्षा दिए हुए छात्र हैं उनका जो मनोभाव होगा, जो उनकी मनोस्थिति होगी, उसके लिए क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले के बाद पटवारी पेपर लीक हुआ है, इनके दो गोपन के अधिकारी गलत पाए गए हैं 3 में से, और क्या गारंटी है कि जो परीक्षाएं हो रही वो बिल्कुल फुल प्रूफ होंगी? क्या गारंटी है कि क्वेश्चन बैंक लीक नहीं हुआ होगा? अगर जांच हो जाती है और सब कुछ निर्मम पाया जाता है, साफ सुथरा पाया जाता है, निर्मल पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को आप जांच कराने की बात करें, लोग नियुक्तियां पा जाएंगे, उसके बाद जांच हो गई और दोषी पाए गए, तब फिर क्या होगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही कहा था हम किसी जांच के खिलाफ नहीं है। एसआईटी जांच के बारे में जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो हमने उसको मानना भी सरकार का काम होता है। हाई कोर्ट कह रही जांच अच्छी दिशा में चल रही है तो उसको प्रति अविश्वास सरकार के द्वारा व्यक्त नहीं किया सकता है। जहाँ तक विरोधी दल का विषय है तो स्वाभाविक रूप से कोई जिस भी जांच को हम कहेंगे उसका विरोध करना उनके पक्ष में। अगर ये जांच शुरू में सीबीआई को देते तो सीबीआई पर विश्वास नहीं, तो ये जांच पर प्रश्न खड़ा करना अपोजिशन का एक प्रकार से काम बन गया इस राज्य में। जब मुद्दा विहीन अपोजिशन होता है तो इस प्रकार के विषय उठाता है। अभी जो है जो कानून बना है उस कानून का स्वागत होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि भाई इस प्रकार का कानून देश में पहला कानून है और खासतौर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसका बड़ा व्यापक असर पड़ने वाला है। तो अब कई सवाल उठने लगे, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता प्रेमचंद पंचोली जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम पंचोली जी। डीके पॉल जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं। रविंद्र कुमार बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। डीके पॉल जी, पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे जिस तरह से एमसीडी के चुनाव को से लेकर अब जिस तरह से पूरा आप लोगों ने तस्वीर बदल दी दिल्ली के अंदर, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब रुक कर लेते हैं सीधा आशीष नोटियाल जी के लिए, आशीष नोटियाल जी के पास। आशीष नोटियाल जी, करण माहरा कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच होगी और सिटिंग जज की जांच होगी, लेकिन रोक दिया जाए, परीक्षा रोक दी जाए। सर, परीक्षा रोकने से क्या हल निकलेगा? देखिए, मैं भी सबसे पहले डीके पाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि दिल्ली में उनका मेयर चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बहुत, उनको उनकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम मुद्दे पे आते हैं। देखें, करण महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। करण महाराज जी ने जो बताया, आज की डेट में धामी सरकार सीबीआई जांच कराने के पक्ष में आ चुकी है। जब विरोध इतना उनका किया जा रहा है तो आ चुकी है। लेकिन देखिए, बिना सबूत मिटाए सीबीआई जांच करके तो भाजपा कटकड़ी बनी हो जाएगी। तो भाजपा को पहले सारे सबूत मिटाने हैं और उसके लिए भाजपा को समय चाहिए। आप बताएं, ऐसा कहां लिखा है कि जब सीबीआई जांच होगी तो 7 साल, 8 साल, 5 साल तक कोई भर्तियां नहीं होंगी? ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा कहां नियम है? तो देखें, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, लेकिन जनता को भटकाने का पूरा काम कर रहे हैं, युवाओं को भटकाने का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात बताएं, आज अगर सीबीआई जांच नहीं हुई और आपने 2 साल बाद सीबीआई जांच करी, 3 साल बाद, 4 साल बाद पता लगा कि ये घोटाले हुए हैं, फिर आप उनको नौकरियों से निकालने की प्रक्रिया करेंगे। क्या यही युवाओं का काम नहीं रह गया? रोज रोज पेपर देना? तो कहीं ना कहीं पे धामी जी जो है अपनी सरकार को, अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, 2024 के चुनाव बहुत नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इनको डर है जब सीबीआई जांच होगी तो भाजपा वालों के नाम खुलकर आएंगे और फिर इनकी पार्टी बदनाम होगी और 2024 का चुनाव ये हार जाएंगे। उससे पहले मेयर के चुनाव है। लेकिन जनता सब देख रही है, समझ रही है और निश्चित ही इनको जवाब देगी, चाहे आप सीबीआई जांच कराएं ना कराएं, ये तो आपका मामला है। क्योंकि आपको बचना है तो आप नहीं कराएंगे, और अगर आप सच्चे हैं तो आप जांच करा दीजिए, क्या दिक्कत है? युवाओं की इतनी सी मांग तो है। वो सीबीआई जांच कहते हैं, आप उन पे डंडे चलाते हैं। तो बड़ा उत्तराखंड के अंदर जो माहौल बना के रख दिया धामी जी ने, और किस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए खुद सीएम को आगे आना पड़ रहा है कि मैं लेटर दे रहा हूं, भर्तियां करूंगा। तो बड़ा चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री जी, आपका यही काम रह गया? अपॉइंटमेंट लेटर तो लोगों के घर आते थे, हमेशा आए हैं और हमेशा अपॉइंटमेंट हुए हैं, पर हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई सीएम खड़ा हो गया हो कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ गए कि हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। ये तो बड़ा अलग ही देखने को मिल रहा है। भाजपा कहते हैं भाजपा है तो मुमकिन है, तो यही मुमकिन है और कुछ नहीं। ठीक है,
हमारे साथ रविंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता रविंद्र कुमार जी, स्वागत है चैनल में आपका। रविंद्र कुमार जी, देखिए सवाल अब खड़े कर रही है कांग्रेस। एक तरफ पहले कह रही थी सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज से जांच हो, जब खुद सरकार ने कह दिया कि हाँ भाई होगी, जांच होगी, लेकिन हम कैलेंडर पूरा करवा लेंगे, ये भी उन्होंने बोल दिया। कैलेंडर जब तक नहीं पूरा हो जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब इनका कहना है कि सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं इन्होंने जो भी कहा वो सबने, आपने भी सुना और आपके दर्शकों ने भी सुना। मैं सिर्फ दो बात से इनके जवाब मांगूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सीबीआई ने जब पी चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम की जांच करी, क्या उसे आप सही मानते हैं? बस मुझे हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब मिलते ही आपको जवाब मिल जाएगा, बस बता दीजिए। देखिए, जब आपने जांच करी, आपने कैसे जांच करी, इधर तो आप इधर जाने। और उधर नहीं। लेकिन जब जांच हो गई, जो हुआ उसका आगे हमने करा सीबीआई क्या? ने कार्तिक चिदम्बरम है ना, जो को जांच पकड़ा। हुआ, ठीक है। आप एक बात बताएं ना, आप सही पूरा मानते हैं सीबीआई को कार्तिक जब आप चिदम्बरम विपक्ष के पीछे दोषी लगाना है, होता है तो आप विपक्ष के पीछे तो लगा देते हैं। जब आज युवा आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। देखिए, आपने तो ईडी का भी छापा मरवाया था, आपने तो ईडी का छापा भी मरवाया था हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर, आशीष जी आपने हो सोनिया गया, गांधी जी के ऊपर ही मरवाया था। आशीष जी आप हो गया, बताते हैं उसमें क्या निकला? अब हो गया ना। आपने 3000 लोगों के ऊपर आज तक सीबीआई जांच करी, कितने लोगों को आपने पकड़ लिया? देखिए, आप सीबीआई वहां बिल्कुल आप कराते आपके जाए इनके दूसरे को मन पार्टी को योग नीचा का दिखाने पता के लग लिए, गया कि परेशान करने के कांग्रेस लिए। किस पर तरीके जहां से जरूरत है राजनीति वहां करना करेंगे चाहती नहीं। है। जैसे ही आप मैंने इनसे देखिए, पूछा ऐसा कि नहीं पी है। चिदम्बरम आज और आप कार्तिक सत्ता में हैं चिदम्बरम तो को ये जिस मत समय समझे कार्रवाई आप करी, विपक्ष में नहीं क्या आएंगे, उसे आप जायज कभी आप भी मानते विपक्ष में हैं? आएंगे, ये तुरंत हट फिर गए, आपके साथ ऐसे हरकत तुरंत होगी तो पीछे कैसे हट गए। लगेगा? क्या फिर राहुल सीबीआई गांधी विपक्ष के लिए। और माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई करी ईडी सीबीआई ने, क्या उसे आप जायज मानते हैं? नहीं तो क्या निकला उसमें बताओ? आप मुझे बता दीजिए, उसमें निकला क्या, आप ये बताओ ना। नहीं निकले या आपने ना संसद निकले, का आप सत्र नहीं बताइए, होने जायज दिया, मानते हैं या नहीं उनके मानते? ऊपर आपने अभी सुन उस दिन लीजिए, ईडी बैठा दी, उन्हें वहां आपका बैठा दिया। काम सिर्फ भ्रम फैलाना है। तो आप उसे सही ये मानते हैं? हमारे देश और की उसके बाद क्या जनता, निकला? प्रदेश की आपने जनता तो और अरविंद हमारे केजरीवाल देश के के ऊपर युवा जांच भी बढ़ा दी। जानते हैं। आपने तो अभी आप बहुत सिर्फ कितना बड़ा आप घिनौनी सिर्फ हरकत भ्रम करी है। फैला सकते ठीक है, हैं, ठीक है, इसके पॉल, अंदर पिताजी कुछ की नहीं कर पार्टी आपने सकते। उसको बाहर निकाल के रख दिया। ठीक है पॉल जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी देखिए यहाँ पर बात हो रही है अब सीबीआई जांच की, तो देखिए सरकार ने भी कह दिया भैया सीबीआई जांच, जब अगर सीबीआई की रेड पड़ती है कहीं बाहर, दिल्ली हुआ और कहीं पड़ती है, तो फिर लोग बौखला जाते हैं। फिर उत्तराखंड में सीबीआई के लिए इतना उत्सावले क्यों है ये? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब मैं कह रहा हूँ कि भाई कैलेंडर पूरा हो जाएगा, जो भी जांच है मैं सब करवा दूंगा, ये सबकी बात उन्होंने मान ली, ठीक है, मान रहे हैं बात को कि उन्होंने कहा ठीक है मैं करवाऊंगा, लेकिन जब तक कैलेंडर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक जाएगा। 6 से 7 साल तक बच्चे फिर बैठे रह जाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए मनीष जी, तो डाल डाल में पात पात, कांग्रेस भाजपा का जो आचरण इस देश में रहा है, आप उसको डिनाई कर सकते हैं, हल्के में ले सकते हैं, लेकिन हुआ क्या है और हो क्या रहा है। आप जिसकी सत्ता आती है केंद्र में, अगर उसकी मानसिकता आम आदमी के प्रति ईमानदार नहीं है और वो आम आदमी के प्रति जवाबदेही नहीं रखते, अपनी हरदर्मी रखते हैं, क्योंकि जो जवाबदेही नहीं रखेगी सरकार तो वो हरदर्मी करेगी। ये आचरण आज खुलकर के भारतीय जनता पार्टी का जनता के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। आप इस बात को समझ लीजिए, कांग्रेस के टाइम में भी होता था, लेकिन जनता को उसका पता नहीं चलता था, फर्क इस बात का था। आज तो कमियां, अच्छाइयां तो दिखनी ही चाहिए सरकार की, क्योंकि उसको बम्पर बहुमत इसलिए दिया जाता है, चाहे देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि वो हमारे काम करेगी। जनता इस विश्वास पे उसको बहुमत देती है, सरकार में बैठाती है, लेकिन उसी दिन से उसकी जवाबदेही तय हो जाती है। और जब उल्टे कर्म आप करने लगेंगे सत्ता में ताकत में आने के बाद, तब आपका खुलासा हो जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी का आचरण पूरे देश में देखने को मिल रहा है, और आम आदमी भी डरा हुआ है। हम राजनीतिक लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आम आदमी जब देश का डरने लगता है तो हिटलर शाही दिखने लगती है सरकार के अंदर। जो सरकार कर रही है वो हिटलर शाही है, कोई उसमें दोराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल डराने का काम करती है और उनको डरा करके चुप करने का काम करती है। आम आदमी पार्टी तो चुप रहने वाली है नहीं। भाई कर लो गिरफ्तार आप मनीष सिसोदिया जी को, कर लो आप जितनों को करना है, पर उसके एवज में हमारे मुख्यमंत्री जी को यह भी अब एक चिट्ठी लिख करके भारत की सरकार को भेजनी चाहिए कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ इनको डराने का काम करेंगे। फिर जवाब क्या है? जवाब देखिए हमारे आदरणीय रविंद्र राजन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आज कैलेंडर की बात कर रहे हैं। कैलेंडर आपसे पहले नहीं था, जो आप अनुप्रस्तुति के साथ में, यानी आप जो बच्चे
अब अनाधिकृत तरीके से आपने जॉब लगाई 108 में, उनको अपने आप ही ठेकेदारी प्रथा के तहत जो उनको जॉब लगाई, और उसको आपने 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपने जो है बदलने का काम किया, हटाने का काम किया, उसकी जवाबदेही कौन देगा? ये तो वो चीजें मांग रहे हैं सीबीआई की जांच जिस पर सीधा सीधा सवाल है सरकार के ऊपर कि इन्होंने गलत किया है। ये जिम्मेदार है इनके मंत्री को और इनके मुख्यमंत्री को उसके ऊपर आकर के श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे भाग रहे हैं। ठीक है, कैसे चलेगा? ठीक है, प्रेम पंचोली जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? पूरे देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरह से देख रहे हैं सारी चीजों को? एक तरफ सीबीआई जांच की बात हो रही है, जहां सीबीआई जांच पड़ रही है वहां फिर दिक्कत हो जा रही है, जब नहीं पड़ रही है तब भी दिक्कत हो जा रही है। मनीष जी, मैं क्या बताऊं, मैं हरिद्वार से बस में बैठा और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ होते हुए ऊपर मुनस्यारी होते हुए और फिर पीछे एक रास्ता बागेश्वर आता है, फिर श्रीनगर उत्तरकाशी होते हुए वापस आया कि हमारे राज्य में क्या परिस्थितियां हो रही है, आम लोग क्या सोच रहे हैं। हरिद्वार मैदान और पहाड़ को दोनों को मैंने टच किया है इस 15 दिन में, और ऐसी निराशा मुझे नहीं लगता कि 22 साल में पहली बार ऐसी निराशा लोगों में है कि जो भी परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा संकट में पड़ रही है। वो पेपर लीक हो या कुछ भी हो, पता नहीं, लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? 2 तरह के सवाल सामने पे हैं। एक सवाल थे कि अधिकांश लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाते तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये उत्तराखंड राज्य का जो उत्तराखंड राज्य की जो एक सीन है, ये ज़्यादा मिलिट्री बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ अधिकांश लोग मिलिट्री में जाना चाहते हैं। उसके बाद ऑफिसर और ये सब तमाम कर्मचारी आते हैं। अगर हम पड़ोसी प्रदेश हिमाचल की बात देखें तो वहाँ 60% जो मिनिस्टर हैं वो काश्तकारी से उब करके आए, वहाँ से उठ करके आए हैं। उनके खुद के बगीचे हैं, खुद के खेत हैं, खुद के सब कुछ है, तो वो वहाँ के काश्तकारी के बाद अच्छे ढंग से जानते हैं, बजाय वैज्ञानिकों के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में PhD करके और वो रिसर्च करके आते हैं। हमारे राज्य में ऐसा नहीं है। हमारे राज्य में बहुत दिक्कत है। और इस दौरान आप जैसे मैदान फील्ड में उतरेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, खोमचों में मिलेंगे, चाय के ढाबों में मिलेंगे, लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है। और सत्ताधारी पार्टी को इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वो सीबीआई की जांच हो या दूसरी तरह की जांच हो, जब जैसे अभी चर्चा चल रही कैलेंडर पूरा होना। एक चीज़ समझना चाहेंगे, हर साल न जाने कितने छात्र निकलते हैं पास आउट होकर, कितने छात्र प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हैं उत्तराखंड के अंदर? जी जी, हजारों नहीं लाखों की संख्या में। हाँ। मैं ये जानना चाहूँगा प्रेमचंद्र पंचोली जी की, क्या सबको सरकारी नौकरी देना क्या संभव है? हाँ, क्या इतनी सरकारी नौकरी है? बिल्कुल असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले बोला कि हमारा उत्तराखंड राज्य जो है मिलिट्री बाहुल्य राज्य है। अधिकांश अलग अलग जो हमारे सैनिकों के जो अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग उसमें जाते हैं। छोटा राज्य है। जो बचे हुए लोग हैं उनको आप देखेंगे तो बचे हुए लोगों के सीधी स्वरोजगार और रोजगार, जो सरकार में अलग दूसरे तरह के रोजगार हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर के, ए से लेकर के जेड तक के जो रोजगार है उसमें जाते हैं। जो बचे हुए लोग हैं वो स्वरोजगार कमाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि स्वरोजगार के लिए उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी परियोजना आई थी, हिमालय आजीविका परियोजना, जो यहाँ की खेती किसानी और पशुपालन को लेकर के थी। जब अभी नई सरकार आई उन्होंने उस योजना का नाम तो वैसे रखा, लेकिन योजना को चलाने के लिए REAP रीप नाम दिया है। और उस रीप को जो है, जो मदर एनजीओ नहीं बोलेंगे, मदर कंपनी, वो गुड़गांव से हायर की गई है। अब आप देखिए कि वो कंपनी, जिस कंपनी के किचन गार्डन में कभी धनिया का पेड़ नहीं है, जिस कंपनी में जितने भी उसके ट्रस्टी हैं उसमें जिनके किचन गार्डन में कभी जो है लहसुन का पेड़ नहीं है, वो पहाड़ के लोगों को काश्तकारी सिखाएंगे। तो यानी कि जैसे हेमंत नंदन बहुगुणा अपने भाषण में दिया करते थे पहले कि गढ़वाली में एक लाइन है ना, चूल्हा फूंडा का ऊंडा फूंडा, ऊंडा फूंडा का चूल्हा फूंडा। जिसको चूल्हे के पास रहना था वो चूल्हे के पास नहीं, वो बाहर खड़ा है, और जिसको बाहर खड़ा रहना था वो चूल्हे में खड़ा हो गया है। तो ये सीन सत्ताधारी जो लोग हैं, देखो उन पे आरोप जाता है, उनको जल्दी कुछ निर्णय, कुछ तैयारी करनी चाहिए ताकि ये निराशा खत्म हो। देखिए प्रेम पंचोली जी, जो भी इन्होंने कहा, एक अच्छे समझदार युवा पत्रकार हैं और मैं इनको बहुत देखा है मैंने। बहुत अच्छी इनके लेख भी हैं और बहुत अच्छा ये जो प्रदेश की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतनी भयानक निराशा है लोगों के बीच में कि जो है वो बिल्कुल ही सरकार के खिलाफ जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है
कि एक लंबे समय से यहाँ पे नकल माफिया एक पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुका था। अब आप देखिए, आप अगर मैं इसी मसले को राजस्थान से उठाऊं, राजस्थान में 15 परीक्षाएं में से 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन किसी एक में भी सुन लीजिए ना, किसी एक में भी एक जहाँ गिरफ्तारी, लीक नहीं हुए उन राज्यों का नाम भी सुन तो लो लीजिए ना। ना, सुन लीजिए ना। दिल्ली में देखिए, लीक नहीं हुए। अरे भैया अभी एक दिल्ली साल में में करेंगे, पंजाब में लीक नहीं हुए। दिल्ली में तो आप आपने ऐसा मत 25,000 करिए। करोड़ रुपए ऐसा मत सिर्फ करिए, आपने उन रोजगार के राज्यों नाम पे को खर्च चुनेंगे किए और जहाँ रोजगार लीक दिए हुए। 2। अरे भाई, अरे लीक भैया हुए इसकी क्यों? जांच सुन लो ना, लीक हुए क्यों? देखो दिल्ली में जिम्मेदार आपकी सरकार है या नहीं है, ये बताइए आप। दिल्ली में तो आप हाँ में नाम है, जवाब दीजिए बस। आप आप दूसरे से सवाल अरे करते मैं हैं, आपकी दूसरे बात का लेते हैं। जवाब दे रहा हूँ डीके पाल जी। बताइए ना। आपने बातें आपका तो बहुत क्या अच्छी अधिकार अच्छी है? करी कि हम लोगों से सरकार जवाब चुननी लेने का। चाहिए, सरकार। जवाब हम लेंगे, अरे आपसे भैया सवाल हम महीनों से करेंगे आप पर। तुम्हारा एक मंत्री जेल में पड़ा है। क्यों? आप कैसे बताओ, पड़ा है वो? आप क्या बताओ, साबित हो रहा है उसके ऊपर? नहीं साहब जेल जेल तो में कह क्यों रहा है? हूँ। जेल में मनीष जबरदस्ती जी, है। मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, जेल में ये जबरदस्ती ये है। सरकार ऐसी आपका हिटलरी मुख्यमंत्री सरकार है, बगैर विभाग इसको के कुछ नहीं पता। मुख्यमंत्री है। उनको भी आप मालूम नहीं मुझे कि वो बेचारा बताइए, जेल में क्यों पड़ा है। अकेला आप बताइए ना जेल में पूरे क्यों पड़ा है। देश में दुनिया लोगों को पता होना चाहिए केजरीवाल एक अकेला पूरे देश में ऐसा जो मुख्यमंत्री देश है को सही जिसके करेगा, पास जो विभाग नहीं भाजपा है, के परखच्चे कोई उड़ाएगा, विभाग नहीं है, जो मोदी किसी को नजर फाइल पे दिखाएगा साइन कि नहीं जितनी करता, बेईमानी तुम्हारे किसी राज्य में चीज हुई की है, जिम्मेदारी जो नहीं भ्रष्टाचार लेता। घोटालों का खुलासा सारा करेगा, माल अंटी करता है, केजरीवाल दूसरों को उसका फंसा- वो नाम देखिए, है। अब केजरीवाल भ्रष्टाचार सिसोदिया को का फंसाएगा। काल है, काल आप लोगों का, आप देख सिसोदिया लीजिएगा। को जेल भिजवाएगा परिवर्तन होने और दीजिए, फिर उसके पता बाद चलेगा उसपे, आपको देश में विक्टिम ईमानदार कार्ड लोगों का खेलेगा। काम देखिए, करेंगे या बेईमान डटेंगे। आप- ठीक है, आप- ठीक है, ठीक है, आपको ठीक पता है, चलेगा। ठीक है, सुनो ठीक है, ना, अब सुन लीजिए, अब अपने देखो, डीके अब पाल जी, सुन आप- लीजिए। क्या होता है ना, नहीं मुद्दे से आप कैसे जब मुद्दे में बात करिए ना। नहीं ठीक है, क्यों ठीक है, मुद्दे आ रहे पे हैं, भैया आज मुद्दा है ना, कैसे ये भी राजस्थान मुद्दा है। में- अरे भाई आप अब यहाँ क्यों मुद्दा है नहीं ना, हुए? आप मुझे उसके दिखाइए, जिम्मेदार कौन है? आप दिखाइए ना राजस्थान आज कौन है? जिस आपके प्रकार यहाँ से क्यों उत्तराखंड लीक हुए? की सरकार ने उसकी जिम्मेदारी सरकार पूरे को सुन लीजिए, नेक्सस सुन लीजिए, को डीके पाल जी, तोड़ा सुन है, लीजिए। पूरे नेक्सस को तोड़ा है जबरदस्त बिल्कुल तरीके तोड़ से। रहे हैं आप तो, आप नकल लंबे हो रही समय है, से जो आप उन्हें पकड़ इस नहीं पा रहे हैं, नकल आप को जिम्मेदारी लेके ले नहीं रहे हैं। देखिए मैं कल भी एक उसमें डिबेट में था, तो वहां पे यूकेडी के एक प्रवक्ता ने सवाल किया जी पटवारी भर्ती हुई थी, मैंने कहा बिल्कुल हुई थी। पटवारी की भर्ती कब हुई थी? नरेंद्र तिवारी सरकार में। आप मुझे एक भी बता दीजिए उसमें से दोषी कोई पकड़ा गया हो, सस्पेंड किए थे? अरे मैं सुन भी तो लीजिए वही ना कह रहा हूँ। आप अरे आप बताओ प्रचलन तो ना, आपका वही है। अरे बताओ ना, आपकी में कितनी इस बार आज नकल टूट रही है, अगर उस कितनी बार समय भ्रष्टाचार हो रहे हैं तिवारी जी की विभागों में, सरकार में आप राजस्व किसको मंत्री पकड़ पा हरक रहे सिंह हैं? रावत होते थे। नहीं उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, कब हुआ? हरीश रावत जी की सरकार में। आप बताओ ना, आप अब जानकारियां ऐसी आ रही हैं कि उस समय जी- उनको पकड़ लो जिन्होंने वो किया, अरे किसने सुन मना लीजिए, किया आप आपको? सुन लीजिए। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल होना वो चाहिए, कोई माफ नहीं होना नोटिया चाहिए। जी आपकी बात में बिल्कुल दम है, खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या है नहीं, ना, भ्रष्टाचार से आपको- कांग्रेस ने किया हो, बीजेपी ने आपको किसी ने किया उंगली हो, उठानी भ्रष्टाचारी चाहिए। जेल में होना आप चाहिए। विपक्ष में है, इसमें अच्छी किसी बात को है, बचाने को मतलब लेकिन नहीं। अपना उदाहरण बता के बतानी चाहिए कि हमने ये किया। हम नहीं, हम बता तो रहे कह रहे हैं, पकड़ो ना हमने साहब, बता छोड़ रहे- क्यों रखा आपने? हम गर्व से बता रहे हैं कि आपने हमने कहा था नकल काला के धन सबसे कारोबारियों ज्यादा को सोनिया जेल में गांधी का डाला है। अरे उनके लाओ ना, नेक्सस को पकड़ते क्यों नहीं तोड़ा आप उनको? चाहे वो अगर कोई उनका अधिकारी काला धन हो, है, आप कितना चाहे डाटा किसी लेके भी आए? पार्टी का आपने कार्यकर्ता सरकार बना दी हो, उस नाम उसका पे। ठिकाना जेल ठीक है, है, क्यों नहीं जेल पकड़ा है। आज तक उनको? आप बताओ। एक भी उदाहरण बता दीजिए। ठीक है, आशीष- राजस्थान का बता दीजिए। ठीक है आशीष नोटियाल जी, हम आपके पास आएंगे। तो उदाहरण ठीक है बता रविंद्र भाई, दीजिए। ठीक है आशीष नोटियाल जी, हम आपके पास आएंगे, तो चर्चा में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एचएनएन न्यूज। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो देखिए, यहां पर सीबीआई जांच की मांग को लगातार मुखर कर रही है कांग्रेस, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया गया है भैया कैलेंडर एग्जाम का पूरा हो जाएगा तभी अब कुछ होगा, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और ना होने देंगे। ये साफ शब्दों में सरकार की तरफ से कह दिया गया। उन्होंने कहा जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आशीष नोटियाल जी, आप ही का रुख करते हैं। सर आशीष नोटियाल जी, देखिए एक बड़ा सिंपल सा सवाल रविंद्र भाई ने पूछा था, आप नहीं जवाब दिया आपने, कि बताइए चिदम्बरम या उनके लड़के पर जब सीबीआई जांच हुई तो फिर क्यों बौखलाहट हुई? मानिए गलत है, आप मान लीजिए गलत जांच हुई है, अरे एक जांच निशंक जी पे भी कर दो। नहीं आशीष भाई, निशंक जी पे भी जांच होनी चाहिए। सुनिए तो एक मिनट, मेरी बात उन पे भी तो सुनिए। आपने नहीं एक मिनट आशीष भाई, सुन तो लीजिए। तुम घोटाला बोला था। बिल्कुल बिल्कुल आशीष भाई, क्या नाम है, आपके यहाँ जांच बैठाई गई, सोनिया गांधी पर भी जांच बैठी, राहुल गांधी पर भी जांच बैठी, मान लीजिए गलत है, हम तो मान के चले गए। एक मिनट, इनके यहाँ भी जांच बैठी थी, आप लोगों ने बैठाई थी, बीजेपी पर भी जांच बैठाई थी, सीबीआई ने जांच बैठाई थी, मान लीजिए गलत है, ठीक है, वो मान लीजिए आप सही है क्योंकि आपने बैठाई थी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जब आप लोग जरूरत के हिसाब से चीजों को नाप तोलते हैं,
जब आपने देखा कि यहां पर भाई ठीक है, यहां पर सीबीआई गलत है, यहां पर सीबीआई कैसे सही हो सकती है? अगर सीबीआई ने इनके पक्ष में इनके पक्ष में चीजें कर दी, तब फिर आप लिखित में कहेंगे कि यहां पर बोलेंगे मीडिया के सामने, अगर सीबीआई ने कहा कि हाँ नहीं सही है, सरकार सही है, तो हम लोग सरकार को एक शब्द नहीं कहेंगे और माफी मांगेंगे? आप लोग कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर आप सवाल उठाएंगे, फिर उसी सीबीआई पर सवाल उठाएंगे। तो सर ऐसी चीजों की डिमांड खराब जो सही करने है, के लिए अगर आप सीबीआई जांच कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप बताए ना, अभी आपने मनीष सिसोदिया पे सीबीआई जांच बैठाई थी, उसका क्या हुआ? आप तो वही तो आप बात हो रही है। विपक्षी दिख रहे हैं सीबीआई एक का। मिनट, एक मिनट, एक अरे मिनट। आपको अपने आशीष लोग क्यों भाई, दिखते हैं? आशीष भाई, वही मैं कह रहा हूं। क्या भाजपा में सारे दूध के धुले बैठे हैं? नहीं, मैं आने, आप लोगों ने भी सीबीआई जांच बैठाई थी जब आप लोग सत्ता में थे केंद्र में, ऐसा नहीं है, ठीक है? और क्या हुआ था अमित शाह के साथ, क्या क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के साथ, कोई भूला नहीं है, वो हम लोगों को भी मालूम है, हम लोग भी रहे, हम लोग भी देखते थे करीब से। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने मनीष सिसोदिया की बात कर दी, एक नेता है आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, वो बंद है, जेल में बंद है, आप उनकी बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि सीबीआई गलत है, आप लोग की नजर में सीबीआई गलत है, लेकिन उत्तराखंड में सीबीआई कैसे सही है? क्या अलग से कोई सीबीआई आएगी? वो मैं पूछना चाह रहा हूं सर। देखिए, युवाओं की मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए, और हम उनके पक्ष में हैं कि सीबीआई जांच अगर युवा मांग रहे हैं तो करने में दिक्कत क्या है? एक बात बताएं, जब गांधी पार्क के सामने इन्होंने इतना धरना दिया, इतना मिलना चाहा मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त होते हुए वहां पे मिल नहीं पाए, उल्टा उन पे लाठियां बरसा दी। तो क्या उन्होंने सही किया? सीबीआई जांच के लिए मना नहीं है। आप बिना सबूत के, बिना पुख्ता सबूत के विपक्ष के ऊपर सीबीआई जांच बार बार बैठाएंगे तो छवि तो खराब होती है ना। जब आपने राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी की जांच बैठाई थी तो आम लोगों ने सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर दिया, अगर वो गलत नहीं है तो डर क्यों रहे? आशीष भाई मैं यही कह रहा हूं, आशीष भाई मैं यही कह रहा हूं, बैठे हुए आदमी पीछे लगा आशीष भाई मैं दोगे। यही कह रहा हूं, वो गलत था, मैं कह रहा हूं वो गलत था, आप हम मान रहे हैं, चलिए आपकी बात को हम रख रहे हैं। अब गलत था सही था वो केंद्र सरकार जाने, लेकिन आपकी बात रख लिया, मैंने कहा वो गलत होगा। आप कह रहे हैं तो हो सकता है गलत हो, वो सबूत रखते, जो भी चीजें आप कह रहे तथ्य दे रहे हैं कि उनके ऊपर द्वेष की भावना से कार्रवाई की गई, जो सब किया गया, आप कहिए, लेकिन जिसने छापा मारा वो सीबीआई थी, तो फिर आपको यह भी कहना चाहिए ठीक है सीबीआई है, वो अपने जांच कर रही है, करने दो, ठीक है, सही गलत का फैसला हो जाएगा जब जांच आएगी तब होगा। फिर उतना हो हल्ला क्यों किया गया, इतने नारेबाजी, इतना प्रदर्शन क्यों किया गया? और अब यहीं पर उत्तराखंड में सीबीआई को बंद ही कर दो, क्या बोले कि सीबीआई नहीं होनी चाहिए, बंद कर दो। अरे एक सीबीआई एक बड़ा संस्था है, हमने बोला उनके थ्रू जांच होनी चाहिए, युवा मांग कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? देखो, सिर्फ परेशानी ये है कि भाजपा को पता है पूरे घोटाले भाजपा के ही लोगों ने किया है। अगर सीबीआई जांच हुई तो कहीं ना कहीं पे भाजपा के और बड़े बड़े नेता पकड़े जाएंगे, जिससे कि इनके नगर निगम चुनाव में, इनके सांसद के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए भाजपा सीबीआई जांच से भाग रही है, और देखिए समय मांग रही है। किस तरह आप बुलडोजर चलाएंगे तो सही, पहले उस चीज के ऊपर जो आपने कर रहे हैं घिनौनी हरकतें, आप सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा आप ही बुलडोजर की मांग करने लगेंगे, एक दिन ऐसा आएगा आप ही बुलडोजर की मांग करने लगेंगे, फिर कहेंगे यहाँ बुलडोजर सही चल रहा है। चला दिया अंकिता हत्याकांड में, बात ये है, किसने बुलडोजर चलाया पता ही नहीं। आशीष भाई बात ये है, पहले कहिए कि कठपुतली की तरह नजर है कि कठपुतली है, सीबीआई को कठपुतली बना दिया है। अब यहाँ पर सीबीआई तो यहाँ पर आएगी सीबीआई, तो आपको भरोसा है कि केंद्र का उसमें दखल नहीं होगा, राज्य का दखल नहीं होगा, आपको पूरा भरोसा है? मतलब पूरे भरोसे के साथ सीबीआई ना कहें तो क्या कहें? सबसे बड़ा जब है ही सीबीआई तो उसके लिए तो बोलेंगे, और क्या कहें हम किसकी जांच बोलें? कि भाजपा के 2-4 लोगों का ठीक है आप डेलीगेशन बना दो, उनसे जांच करा दो। ठीक है जल्दी से जवाब। अच्छा ठीक है, जल्दी से। आशीष भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि छवि खराब करने के लिए सीबीआई को लगा जाता है। 2014 में मुझे आज भी याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे, उन्हें 8 घंटे सीबीआई को, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 8 घंटे बिठाया सीबीआई जांच को, अमित शाह को तड़ी पार तक किया उन्हें। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। अब ये हुई आपने आज छवि खराब करने वाली बात, सीबीआई जांच की बात। अब मैं आपको बात बताता हूं, नेशनल हेराल्ड को लेके, नेशनल हेराल्ड की सीबीआई की जांच किसने करवाई आपको पता है? किसने कराई? सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के थ्रू उसकी जांच को लेकर आए। ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई कार्तिक चिदंबरम और पी चिदंबरम पे किसने करी?
कोर्ट के थ्रू हुई। अरे आप पीछे मत जाओ, आप आप इसकी अगर बताओ, सुन सीबीआई लीजिए ना, जांच अब क्यों डर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ रविंदर जवाब। भाई, आप बात यहाँ की इतना हो रही ज्यादा है। जब जब इतना वहाँ का प्रश्न मुद्दे चिन्ह लगा बात रहे होगी तो हम भी हैं, आप आपकी तरह दो किताबें बार पढ़ के आ कोर्ट जाएंगे। गए, हम भी बोल देंगे आपके आज नेता आप इसकी जांच प्रतिपक्ष बताओ कोर्ट क्यों भाग रहे गए, हैं आप? हाई कोर्ट सीबीआई और की कहाँ जांच के लिखा हुआ है लिए। कि 7-8 साल तक पेपर नहीं होंगे? आप हम इसकी सीबीआई जिस जांच मुद्दे के पे लिए बैठे हाई उसकी बात कोर्ट करो गए ना। और हाई अब कोर्ट तो ने आप 50 कहा साल है पुराना मुद्दा उठा के ले आओ कि यहाँ पे। जांच उसका जो क्या है बिल्कुल डीके सही पाल जी। दिशा में काम कर रही डीके है। पाल जी। एसआईटी सही जांच कर रही समस्या है। ये है, जब आपको लगा वहां चुनाव ठीक है, हार ठीक है जाएंगे पाल आप जी। लोग समस्या गुजरात ये में, है, तो आपने मनीष जी, उनके ऊपर सिसोदिया के ऊपर सीबीआई जांच बैठा दी वो कहानी आपने सुनी है ना कि अपना जिसकी प्रचार ना लाठी करे, उसकी बस भैंस। इसी काम में लग जाए वो सीबीआई के। ये कागज निकाल, वो निकाल, पूरे उसे घुमा दो। ठीक है, सारी ठीक छवि है खराब आशीष करने का काम भाई, आप ठीक लोग है आशीष करते भाई, हैं ठीक है। देखिए आपने तो वो कहावत सुनी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये कहावत जो थी वो बहुत अलग तरह से थी, लंबी हो जाएगी बात। वो बात उस राज्य के चुने हुए लोगों की सरकार पर अगर लागू हो जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंताजनक है। ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आदरणीय सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए जिनकी बात से रविंदर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई राज्य का नौजवान बहुत निराश है। पूरे राज्य के अंदर जो इस राज्य की मूल धारणा के अधीन जनपद है, 9 जनपद, जिनको हम उन अवधारणा पर मानते हैं, जिनके लोगों ने शहादत दी, 42 लोग वहां पर शहीद हुए, हजारों लोग बेरोजगार हुए उस समय पर नौजवान, और उनको कुछ नहीं मिला, राज्य बन गया जो जिसकी सत्ता आई वो मलाई चाट गई और भ्रष्टाचार कर गई। जब आज राज्य का नौजवान सड़कों पर तड़फ रहा है तो सीबीआई की जांच मांग रहा है, यानी कि सीबीआई पर हमें भरोसा है, सीबीआई पर हमें भरोसा है, इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। आप सीबीआई को जांच दीजिए, और वो किसी की भी जांच दीजिए, तथ्यों के आधार पर, किसी की छवि खराब करने के आधार पर नहीं। मैं भाई साहब की बात से सहमत हूं, नोटियाल जी की। कांग्रेस पार्टी में कई लोगों के ऊपर जो है ना इस प्रकार की हरकतें हुई जिस पर छवि खराब हुई नेताओं की। देश में कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं हुई। हाँ, कांग्रेस करती थी एक जमाने में, लेकिन तथ्यों के आधार पर करती थी। इस बात का ये दावा करे कांग्रेस तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। परंतु आज क्या हो रहा है, उसका उलट हो रहा है। भाई अगर हम विपक्ष की डीके पाल तारीफ- जी, क्या बताइए? सीबीआई को लेके कांग्रेस ने बहुत सारे मुकदमे किए भारतीय जनता भाई पार्टी साहब, के जो नेताओं को। आज दिख मुझे रहा है ना, एक बार दिखा अरे दीजिए सुनिए, उसको। रविंदर जी बात 3000 सीबीआई एक छापे मारे, बार आप भी मुझे दिखा दीजिए ना। ऐसा पहली ऐसा बार थोड़ी दिख ना रहा सीबीआई है। का दुरुपयोग करेंगे। आप मुझे दिखाइए ना कितने बड़े बड़े मनीष जी, फिर आप कहते हैं कि बीच में बोलते हैं। नहीं, एक मैं कह रहा हूं, मिनट। ऐसा पहली बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा। रविंदर जी, यदि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओ, कल परसों आपकी हवा खराब होनी शुरू हो गई तो मेरा नाम बदल देना। हाल खराब हो जाएगा इतने आपका। बुरे दिन अरे हम तो आएंगे दिल वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार केजरीवाल की आपकी- पार्टी के लोग हैं। आपकी हम ईमानदारी डरने के वाले नहीं बैनर हैं। पोस्टर लग रहे हैं लेकिन पूरे आप सारे। आगे दिखाओ जरा ठीक है, आम आदमी ठीक है, पार्टी में। ठीक है। पता प्रेम चल जाएगा पंचोली, आपको प्रेम 3 और पंचोली, 13 देखिए का। यहाँ देखिए सीबीआई इतनी हड़दंगी पार्टी है आपकी। सीबीआई की बात चल रही है। अभी डीके पॉल भाई भी कह रहे हैं, देखिए सीबीआई को लेकर, आशीष नोटियाल भाई भी कह रहे हैं सीबीआई को लेकर। अब यहाँ बात यह है प्रेम पंचोली जी कि अगर सीबीआई जांच कर देती है, और मान लीजिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि 1% मान लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, 0.9% मान लीजिए कि अगर बीजेपी के पक्ष में आ जाता है मामला, तब फिर ये क्या कहेंगे? तब फिर ये हो हल्ला बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये नहीं कहेंगे कि भाई घोटाले में जो कुछ हुआ वो सब कुछ सही हुआ और मतलब बहुत अच्छा काम किया, ये हो जाएगा सर? हाँ बिल्कुल। मैं तो फिर भी वही, मेरी तो चिंता वही है कि मैं 15 दिन जो घूमा राज्य में, उसका सॉल्यूशन शायद सत्ताधारी पार्टी निकाले, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन सीबीआई और जुडिशियल 2 बड़ी संस्थाएं हमारे देश की है, और हमें भरोसा करना चाहिए। यदि आंदोलनकारी या विपक्ष के लोग उस मांग को कर रहे हैं तो सरकार को करवा देना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है वो, क्योंकि वो संस्थान स्वतंत्र संस्थान है, वो अपना काम करती रहेगी। ये कोई यही तो मतलब नहीं ये- मान रहे हाँ, ना बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, कहाँ मान रही विपक्ष कि वो नहीं, स्वतंत्र तो संस्थान है? नहीं, ये मान ले तब तो खेल खत्म। नहीं, विपक्ष नहीं मानेगी तो उनकी गिनती उस तरह से आएगी ना। समाज तो समझता है, समाज बोलता नहीं है, समाज हर चीज को समझता है। जैसे हमारे कवि कहते हैं कि ये तो जनता है, ये तो सब कुछ जानती है। वो तो सब कुछ जानती है। ऐसा नहीं कि आप आज के समाज को बिगाड़ सकती हैं या उसको आप कुछ तरह से उल्टा सुल्टा बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने पहले में जो अपनी बात कही थी, मैं वहीं से फिर शुरू करूंगा कि हमारे राज्य में 22 साल के बाद 2-3 चीज़ें सामने आ रही है कि भाई देखो, एक तो राज्य में रोजगार की कोई पॉलिसी नहीं है, स्वरोजगार की भी कोई पॉलिसी नहीं है।
जो विभाग से आदेश जारी हो जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, वो जारी हो गया तो उसी पे परियोजनाएं और प्रपोजल और प्रोजेक्ट बनते हैं। तो हमारे इस राज्य में सबसे पहले रोजगार और स्वरोजगार की पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे पढ़ लिख करके जो नौजवान आगे आए। अगर हम पंतनगर यूनिवर्सिटी में कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है, अगर हम वहाँ से कृषि से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करके आते हैं, तो क्या हम अपने खेतों में हल लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं? डॉक्टर प्रेम पंचोली अगर कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ के आता, तो क्या खेतों में हल लगाने के लिए तैयार है? ऐसे पीएचडी धारक जो पीएचडी करके आए, रिसर्च करके आए और स्वरोजगार के काम शुरू करें, तो काम की क्वालिटी आएगी ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वरोजगार के कोई पॉलिसी नहीं है। रोजगार की पॉलिसी में 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जब पूरा समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, परीक्षाओं के स्तर बदल गए, अलग अलग परीक्षा भी नए तरीके से हो रही है, तो अब सस्पेंड और टर्मानेंट पे बात करने की जरूरत है कि सस्पेंड क्यों करते हो? टर्मानेंट की पॉलिसी आना चाहिए, जिसको खत्म करना उसको खत्म ही कर दीजिए। अच्छा, अगर कोई पकड़ा जाता है इस घोटाले में, कोई सरकारी कर्मचारी या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता पकड़ा जाता है, तो वो पॉलिसी आनी चाहिए ना कि उस राजनीतिक कार्यकर्ता को खत्म कर देना ठीक है, डीके पॉल जी आपके चुनाव पास में आते नहीं हैं। आना ठीक है, चाहिए। डीके पॉल जी तो आपसे ये शुरुआत कई करते सारे काम हैं जो राज्य सरकार के डीके लोगों पॉल जी को देखिए, करना चाहिए। पंजाब में आपकी सरकार है, मैं पंजाब का नाम ले रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार अभी फिलहाल आपकी वहाँ पर है और दिल्ली में। वहाँ पर आपके स्वास्थ्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, ठीक है, फिर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, तमाम तरह की बातें उठी थी। तो क्या सरकार भगवत मान वहाँ पर नहीं चला पा रहे थे, या फिर भगवत मान करप्ट है? सीएम करप्ट है वहाँ के? नहीं, आप कह रहे हैं ना इस बात को, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपको शायद इस प्रकरण के बारे में मालूम नहीं है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ। भगवत मान जी की सरकार 2 महीने से 3 महीने हुई थी। हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसके विभाग में शिकायतें आई थी, तो सरकार ने एक आइस की अधीन कमेटी बनाई 5 लोगों की, और उसकी जांच करवाई प्रॉपर। सुनिए, जांच कराने के बाद में ये पाया गया कि मंत्री संलिप्त है, तुरंत उससे इस्तीफा मांगा गया और एफआईआर सरकार ने की थी। सरकार ने, यानी भगवत मान जी ने एफआईआर की थी और उसको गिरफ्तार कराया था और उसको सस्पेंड किया था, जैसा पंचोली जी ने कहा कि उसको मैं इसीलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं डिटेल नहीं, ठीक है, पूरी तरह से खत्म सुनिए करने की बात मैं रुके एक मिनट, आम आदमी पार्टी ने ठीक है डीके पॉल जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा घुमा दिया था मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो लगातार जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, ठीक है, वो तो जवाब फिलहाल रविंद्र भाई देंगे, लेकिन जो हम लोगों ने जितना एनालाइज किया, को इस लायक भी नहीं छोड़ा सुनिए, कि वो सीबीआई की मांग सुनिए, कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, मांग कर रहे हैं। डीके पॉल जी एक मिनट रविंद्र भाई एक मिनट ना, ऐसी पार्टी डीके पॉल जी एक मिनट, रविंद्र भाई एक मिनट, कहाँ डीके से पॉल मिलेंगे देश के जी अंदर? सुन तो लीजिए, मैंने इसलिए इसको रखा, जैसा कि अभी मैं अभी आशीष नोटियाल जी आपकी भी पार्टी रही है राज्यों में, केंद्रों में, मैं उसका भी गिना दूंगा। तो बात यह है कि ऐसा नहीं, जब भ्रष्टाचार में कोई मंत्री लिप्त होता है या कोई लिप्त होता है, जैसा कि अभी यहाँ पर पेपर लीक मामले में 2 नेता आए, इनके भी बीजेपी के भी आए, उनमें नाम आया हाकम सिंह और एक लोगों का और नाम आया, जिसको लेकर बहुत चिल्ला मचा हुआ है, तो उन पर भी तो कार्रवाई हुई है ना। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उनको बचा कर रखा है और उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, उन पर भी तो कार्रवाई हुई है। उन पर कार्रवाई ना हुई हो तब आप लोग कहिए कि कार्रवाई नहीं हुई है और ये एकदम बिल्कुल वो है, ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो खुल रहा है, वो धीरे धीरे अपने प्रोसेस में है। अब यहाँ पर सीबीआई की बात आ जाती है, तो सीबीआई में ये है कि कभी सीबीआई सही लगती है, कभी सीबीआई खराब लगती है। डीके पॉल जी, सवाल ये कि भाई वो सीबीआई अब सही कैसे हो जाएगी? आपको लगता है कि वो सीबीआई अब सही हो सकती है? अभी कठपुतली का काम नहीं करेगी? बिल्कुल आप लोग इस पर है कि कठपुतली का काम नहीं करेगी? 2 चीजें हैं, ठीक है, जब किसी के भविष्य का सवाल हो, और वो भी उन बच्चों के भविष्य का जिनके पेरेंट्स ने इस राज्य को बनाने में अपना खून दिया, शहादत दी, आप गंभीरता से लीजिए इस बात को। इसलिए हम इस पे बार बार मांग कर रहे हैं, विपक्ष, पूरा विपक्ष जो है ना मांग कर रहा है सीबीआई जांच की। खाली कांग्रेस नहीं कर रही है, ना खाली आम आदमी पार्टी कर रही है, पूरा विपक्ष, यानी नौजवान, यानी सीनियर जर्नलिस्ट, पत्रकार, पूर्व रिटायर अधिकारी, सब के सब वो गलत हो गए जो मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस घटना की सीबीआई जांच दीजिए। क्या प्रॉब्लम है सरकार को? हठधर्मी चोरी और सीना चोरी केवल इनकी इस बात को प्रमाणित करती है कि यदि जहां मौका भी नहीं मिला, 1 साल हो गया है आज की डेट में, एक मंत्री पर गाज गिरने की वजह से वहां का एक पार्षद भी सीधे मुंह चल रहा है पंजाब का। दिल्ली में अब दिखा देंगे आज मेयर की स्थिति इन्होंने क्या कर दी थी, जो ये बात कर रहे हैं, बहुत बुरा कर दिया, ये कर दिया और वो कर दिया। अरे आज ही बोल दिया गया
कि जो वहां पर कूड़ा कूड़ा करकट इन्होंने लगा दिया है दिल्ली के अंदर, सफाई करेंगे, नालों की सफाई करेंगे। यानी हमने काम के आधार पर वोट मांगी, हमें मिला, और काम के आधार पर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार बोलेंगे हमें वोट मत देना। जरा एक बार भारतीय जनता पार्टी 2024 में राज्य के नौजवानों, देश के नौजवानों को रोजगार न देने के कारण, किसानों की हत्या करने के कारण बोल दे कि भाई हमने दोनों लोगों की हत्या कर दी है। यह भी ना बोले कि हमने किसानों का काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया और भ्रष्टाचारियों को भगा दिया, हमें वोट दो। जरा मांग के दिखाई मिल जाएगी क्या? आप झूठी बातों पर, राम मंदिर पर, फलानी बातों पर आप वोट मांगते हैं, जब सच्ची बातों पर मांगेंगे तब आप बताइएगा। तो इसमें झूठी क्या बात है सर? राम मंदिर का झूठी बात क्या है? नहीं नहीं, झूठी नहीं है ये। मैं राम मंदिर को कौन झूठा बोल रहा है? आप फिर राम मंदिर पे लेके चले गए। आप बोल रहे मैं झूठी बात कह रहा हूँ। किसानों को इन्होंने राम मंदिर का नाम आपने लिया था, मैंने तो नहीं लिया था। नौजवानों को रोजगार दिया इनको। ठीक है, झूठ में बोलते हैं 2 करोड़ रविंद्र कुमार जी जल्दी से सर। देखिए, मुझे बगैर इंटरप्ट किए बड़ी मजेदार बात डीके पाल जी ने बताई। असली बात तो मैं बताता हूँ। इन्होंने पंजाब की आपने आप पूछी, क्या जाने? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेंढक क्या जाने? आप मेरी बात का खंडन कर देना। आम आदमी पार्टी के मैं बारे में झूठ बोल भाजपा रहा वाले हूँ। जो सीबीआई का डंडा दिखा करके डराते हैं मंत्रियों देखो, को। सच्चाई जो है ना, आम आदमी अरे पार्टी, क्या सुन बात तो कर लो रहे ना हैं? डीके पाल जी, भाई साहब, मेंढक ना, क्या सुननी जाने पड़ेगी। अदरक का देखो, स्वाद? अब या डीके बंदर पाल क्या जी, जाने अदरक का मैंने स्वाद? बिल्कुल आपको बंदर कौन है सर? चलो देखो, कोई नहीं, अब बंदर सुन वो तो जो लो। दूसरे का माल चुराता है, सुन तो लो। जो दूसरों को धोखा अरे देता ठीक है है, भाई, सुन वो लो। भारतीय देखो, जनता पार्टी कर रही है आज। बड़ी मजेदार ठीक है, बात सुन- है, सुन आपके लीजिए, दर्शकों सुन को भी लीजिए। सुननी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सच्चाई ठीक बता है, रहा ठीक है। हूँ। देखिए, इन्होंने अपने एक इनका स्वास्थ्य मंत्री था पंजाब का, उसको बर्खास्त किया। इससे पहले क्या था, जैसी भगवंत मान की सरकार आई, इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया। उनने कहा भैया इस पे आप जो आपसे रिश्वत मांगे, जो आपसे कुछ मांगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने वीडियो बनाना और इस पे डाउनलोड कर देना। और वहां पे जो है बड़े तरीके से जो है वो चालू हो गया। वहां पे क्या हुआ, एक ठेकेदार इनके सांगर क्या नाम था उसका, इनके हेल्थ मिनिस्टर का, उसका नाम लेके वो एक टेंडर डाल रहा था। उसने बकायदा कहा, उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब की हमारी टेंशन नहीं है, 50 लाख रुपए मिलेंगे और हमारा काम कर दो। वो किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, वो हो गया वायरल और इनकी हो गई आपको पता ही नहीं है। फजीयत। सुन लो ना, कितना झूठ अरे बोलोगे भैया आप वो ऐसा? वीडियो आप बताओ कितना ना। झूठ बोलोगे? अरे भाई ऐप आपने टीवी पे ऐड अरे दिए मत- करोड़ों मत रुपए करो के, ये दुष्प्रचार। वो कहाँ गए? दुष्प्रचार ज्यादा उसके देर बाद नहीं से चलता। ना तो वो ऐप चला, दुष्प्रचार आपका ना वो ज्यादा वीडियो नहीं चली, चलने वाला। वो आशीष सब नोटियाल जी, बंद। आप वो सीबीआई सब का बंद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष नोटियाल आप जी, इस कदर झूठ बोलते हैं। आप लोग ठीक है, क्लोजिंग कमेंट की तरफ आएंगे। आशीष नोटियाल जी, देखिए, आप लोग चाहते हैं ना कि बच्चों का भविष्य सही हो, आप लोग इसी दिशा में आप लोग भी मुखर होकर बोल रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सही हो। आशीष नोटियाल जी, अगर सीबीआई जांच करती है, मान लीजिए, और समय लग जाता है 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, तो क्या एग्जाम नहीं होने चाहिए प्रदेश के अंदर? ये कौन सा नियम है कि जब सीबीआई जांच होगी तो 8 साल तक एग्जाम नहीं होंगे? नहीं, अगर ये मान नियम कब लीजिए से आ लंबा गया? खींचेगा और प्रोसेस तो दूसरा लंबा देखिए, खींचेगा मैं रविंदर भाई एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, सीबीआई जांच जहां जहां जरूरत है वहां करो और राजनीति से भ्रष्ट ठीक है, नेताओं आशीष को भाई, खत्म आपकी करो। बात जहां भी नहीं, भ्रष्ट नेता बिल्कुल ठीक बैठे है, हैं, आशीष भाई। चाहे किसी भी पार्टी के, नहीं, ठीक, आशीष और भाई। आप इस बात पे क्यों यकीन के साथ आप लोग चाह रहे हैं, क्यों ये सोच रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी तो उसमें भाजपा वाले नहीं, ही पकड़े जाएंगे? नहीं, आप ठीक ऐसा है। क्यों सोच रहे नहीं, हैं? आशीष अरे भाई, क्या ठीक पता है। 2-4 कांग्रेस के आशीष पकड़े भाई, जाए, नहीं, 2-4 आम आदमी के पकड़े जाए। आशीष आप जांच भाई, तो करो। आशीष भाई, आप यही तो कह रहा पूरा हूं मैं। 100% आशीष श्योर भाई, रखे हो नहीं, कि आशीष अगर भाई, सीबीआई ठीक जांच है, होगी ठीक है। तो भाजपा वाले पकड़े सीबीआई जाएंगे, जांच तो हो, हमारा क्या होगा? सीबीआई जांच आप हो। इस गारंटी में क्यों लेके चल रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा है। आशीष नोटियाल जी, मैं ये कह रहा हूं सीबीआई जांच हो, ठीक है, उसमें चाहे भाजपा पकड़े जाए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई पकड़ा जाए, मतलब ये नहीं है। सीबीआई जांच होगी, ठीक है, उसमें समय लगेगा और उसके बाद रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर कोर्ट में जाएगा, फिर मामला चलेगा, लंबा चलेगा, तब तक बच्चों का भविष्य ऐसे ही फ्रेम में लटका यही रहे। होना है। ठीक है, अभी तो यही जल्दी ऐसा आशीष नोटियाल, किसने जल्दी बोला? सीबीआई जांच के साथ पेपर नहीं होते, किसने बोला ये आप तो ही तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि जी बोल पेपर रहे ना हो, हैं आप कि ही तो 8 बोल रहे साल हैं तक पेपर ना पेपर हो। नहीं होंगे, 7 साल तक नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप सीबीआई अपनी जांच अलग कर रही है, आप ही ये तो बोल काम रहे अलग चल रहा है पेपर, आप ही तो पेपर। कह ये रहे दोनों मिक्स पेपर ना क्यों कर रहे हैं हो आप सर, लोग? आप ही लोग तो बोल रहे पेपर ना हो, आप ही लोग तो बोल रहे सर। ठीक है, नहीं, सीबीआई जांच को 6 साल 8 साल क्यों लगेगा ठीक है, उसको? रविंद्र भाई जल्दी जवाब सुन दीजिए। लीजिए ना। देखिए, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे जांच में किसी का भी पकड़ा जाए, वो जांच होती है। आप पुरानी जांचें जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जमानत पे हैं, क्या उसे मानते हैं सही कि चिदम्बरम जी और कार्तिक चिदम्बरम बेल पे हैं, क्या उसे सही जांच मानते हैं? वो दोषी हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, जिस समय किसी भी चीज की जांच होती है उसका दायरा कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा।
उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो किसका जांच पे हित ही होगा, निर्भर करता किसका अनिहित होगा, इसमें और क्या नई नई मांग उठेंगी। देखिए, इसमें बहुत सारे युवाओं की, जो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना जो कैलेंडर बनाया है विभिन्न सरकारी जॉब का, उसमें ठीक है पॉल जी, देखिए सबसे बड़ी उसमें बात है कि जो अगर है जांच उनकी होगी हानि तो नहीं चीजें होनी फिर चाहिए, डिमांड उन उठेंगी। युवाओं की हानि नहीं होनी फिर चाहिए। विपक्ष आएगा, फिर कहेगा नहीं जी इसमें ये भी होना चाहिए, फिर आएगा नहीं जी इसमें ये भी होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है चीजें और बढ़ जाएंगी? अरे तो मिल एक बार बैठा लो विपक्ष को अपने ठीक है, साथ। ठीक है, ठीक क्या है, कितनी ठीक है। दूर है विपक्ष आपसे? आप एक मीटिंग कर लो, उस विपक्ष को बुला लो और उनके बॉबी पवन को बैठा लो, बैठ के बात कर लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। ये कोई आप तो आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करने वाले। मेरा एक ही कहना है सिर्फ कि सरकार ईमानदार नहीं है, सरकार की मानसिकता राज्य के नौजवानों के हित में नहीं है। सरकार राज्य की नहीं दिल्ली से चल रही है और दिल्ली के मसलों पर वो काम कर रही है। उसे राज्य के कानून से, नियमों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर होता तो वो हजारों सैकड़ों ठीक है। जो नौजवान सड़कों पे बैठे थे उसी दिन रात उनको ठीक है, झूठ प्रेम बोल पंचोली, करके डीके पॉल जी धोखा आज दे दिया उनको। आज बहुत डीके पॉल जी में उत्साह बहुत दिख रहा है। आज इनका मेयर बन गया है, आज डीके पॉल जी बड़े खुश है। मेयर तो जनता ने बनाया है ना, जनता के काम करेंगे। ठीक है। में लोगों की जो निराशा है उसको खत्म होनी चाहिए और युवा नेतृत्व है, नया नेतृत्व है, अच्छी परफॉर्मेंस हो, इसकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं पूरे राज्य में। परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी हो लोगों को और भरोसा कुल है। मिलाकर सरकार काम करे तो सबके बारे में सोचते हुए काम बिल्कुल, करे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।